आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि 0 डिग्री के पास जहां पर तापमान सर्वाधिक होता है, कारण क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत होती हैं, दूरी कम तय करती हैं, घर्षण कम होता है, क्षेत्र कम होता है तो कंपन ज़्यादा होता है, तो तापमान ज़्यादा हो जाता है। अब जीरो से विषुवत से ध्रुवों की ओर चाहे उत्तर जाओ, चाहे ध्रुवों की ओर दक्षिण जाओ, सूर्य की किरणों के तिरछापन की वजह से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होगा। शुरू में सीखा था हमने। मुद्दा यह है कि 0 डिग्री से जब हम ऊपर जाते हैं लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री से जब हम नीचे जाते हैं लगभग 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का यह क्षेत्र कई नामों से जाना जाता है। देखने वाले इसको अलग अलग नाम से बुलाएंगे, क्योंकि यहां पर 4-5 घटनाएं एक साथ हो रही होती हैं। तो जैसी रही भावना जिसकी, वैसा यहां पर उसको देखने को मिलेगा। देखो ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति यह देखता है कि इस क्षेत्र में उत्तर की व्यापारिक पवनें और दक्षिण की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं, तो बोलेगा कि यह क्षेत्र ITCZ है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यह क्षेत्र गर्म है, यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई हैं, तो बोलेगा ये लो प्रेशर का क्षेत्र है। अगर कोई बोलता है कि यहाँ पे विषुवत की सूर्य से आने वाली लंबवत किरणें हमेशा मिलती हैं, तो वह बोलेगा यह थर्मल इक्वाटोरियल लाइन है, TEL। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कोरिलस बल फोर्स शून्य है, यहाँ पर किसी प्रकार की हवाएं नहीं चलती हैं, तो वो बोलेगा यह डोलड्रम है। तो 0 से 5 के बीच में डोलड्रम भी होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र भी होता है, थर्मल इक्वाटोरियल लाइन भी होती है, और ITCZ भी होती है। कमाल की बात यह है कि इन चारों में 3 सूरज के गुलाम हैं और एक स्वतंत्र है। सूरज अगर विषुवत रेखा पर है तो वो तीनों विषुवत रेखा पर मिलेंगे। सूरज अगर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तो वो तीनों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलेंगे।